Hi everyone. Hope you guys are doing good. So after a long wait, finally the CET results are out. Congratulations to everyone who has managed to score well in this exam. जिनका score अच्छा नहीं आया है, you can blame it on 2020 obviously. Jokes apart, guys, you can definitely look for other options. What exactly you can do in this time period with the kind of economy that is surrounding. In fact, for those who will be going for MBA, obviously I can understand this is going to be a difficult decision for you guys as well because ऑफलाइन क्लासेस जो है वो स्टार्ट नहीं होने वाली है, काफी कुछ ऑनलाइन चलता रहेगा थोड़े टाइम तक एंड देन होपफुली थिंग्स विल स्टार्ट गेटिंग इंप्रूविंग विद टाइम. सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट वेरियस कॉलेजेस विच यू कैन अप्लाई टू. एमबीए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए उसके बारे में भी मैं थोड़ा बहुत डिस्कशन आपके साथ कर लूंगा. अगर एमबीए नहीं करना चाहिए तो क्या करना चाहिए, आई विल बी टॉकिंग अबाउट दोस थिंग्स एज वेल. सो लेट्स गेट गोइंग विद द सेशन गाइस. ऑब्वियसली टॉप कॉलेज जिसमें सबको एडमिशन चाहिए दैट इज जमनालाल बजाज, राइट? So अब obviously हर किसी का जमनालाल बजाज में नहीं होने वाला है. That is something that we have to understand. So there are other B schools which you can apply to, like Sydenham है, Wellinger, Pomba, NL Dalmia, Syscoms and other B schools भी हैं, but वो थोड़ा से average level पर आ जाते हैं. Now अगर आपको top college मिल रहा है और अगर आपको इस साल MBA करना है कम वॉट में, then you should obviously go ahead and select your college. But obviously JBIMS, Sydenham ये सब के लिए काफी ज्यादा स्कोर चाहिए इस साल से. The other not so good news is KJ Somaiya is not going to participate in MMS program. They have their own MBA program now, so they are not going to take CET scores and their MBA program is not existing anymore. But these are the colleges that you should look forward to. Obviously पढ़ाई स्टार्ट में सबके साथ ऑनलाइन ही होने वाली है, तो स्टार्टिंग की पढ़ाई मोर और लेस सब जगह सेम होगी, बट इट इज द ब्रांड वैल्यू अल्टीमेटली दैट इज गोइंग टू मैटर. किस तरीके का ब्रांड आप सेलेक्ट कर रहे हो, बिकॉज गिवन हाउ द इकोनॉमिक कंडीशन इज, अगर आपका कॉलेज अच्छा नहीं हो, अगर आपका ब्रांड वैल्यू कॉलेज की अच्छी नहीं हो, so this might have serious impact on your career down the line. Few years down the line it might be absolutely devastating for you for not having a good brand name alongside. So these are some of the good colleges that I have mentioned on the screen. मैं top 5-6 colleges के आगे recommend नहीं करता हूँ usually, but then it depends on an individual choice and situation what you actually want to do and how you want to proceed with it. So let's try to understand whether इस साल MBA करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. And I might as well go in for my job which I already have. Yeah, I might want to select a new job altogether, which will be difficult in this situation given that how coronavirus is still around us and it is not going to go anywhere for at least next 6 months to 1 year is what I feel. So सबसे पहली चीज, जिसका भी अच्छा जॉब चालू है, जिसका भी पैकेज अच्छा है, जिसको भी अच्छा पैसा मिल रहा है वर्क फ्रॉम होम करने के बावजूद, मैं आप लोगों से रिकमेंड करूंगा आप लोग वो चीज कंटिन्यू करें, अनलेस यू आर ऑब्वियसली गेटिंग JBIMS या मैक्स टू मैक्स सिम3 इज व्हाट यू आर गेटिंग. बट अपार्ट फ्रॉम दिस, या आप एकदम ही फ्रस्ट्रेट हो चुके हो अपने जॉब से, तो आप डेफिनेटली यू शुड गो अहेड. बट इसके अलावा अगर यू आर हैप्पी विथ व्हाट यू हैव एंड यू आर पेड डिसेंट पैसा, सो आई वुड रिकमेंड कि आप उस चीज के साथ कंटिन्यू करिए. टॉप B स्कूल से MBA करना इज वेरी मच प्रेफर्ड. इनफैक्ट आगे आने वाले दिनों में गिवन हाउ द जॉब सिनेरियो इज गोइंग टू बी लाइक, इट इज ऑल द मोर नेसेसरी फॉर यू टू गेट योर डिग्री फ्रॉम अ गुड कॉलेज, राइट? अगर मैं एवरेज कॉलेज के साथ MBA करता हूँ, ऐसा नहीं है कि पहले इफेक्ट नहीं पड़ता था, पहले भी एवरेज कॉलेज से MBA करने पर प्लेसमेंट्स में काफी मारामारी होती थी, विच इज गोइंग टू इंक्रीज इवन फर्दर फ्रॉम दिस ईयर ऑनवर्ड्स. So जिसकी जॉब है, अच्छी जॉब है, if you're satisfied with it and you're not getting great college like top 4-5, you can continue with your job आराम से and you might as well go for next year's attempt. तब तक की सिचुएशन और क्लियर हो जाएगी. हालांकि to be very honest, आप MBA 2 साल के बाद करके निकलने वाले हैं. You are going to pass out after 2 years. You are not going to pass out immediately. जो इस साल पास आउट हुए हैं, जिनको ऑफर्स मिल चुके थे, जिनकी प्लेसमेंट हो चुकी थी, जिनकी ज्वाइनिंग थी अभी, they are going through tough times. I can understand the situation because उनको ऑफर लेटर जो आ रहे हैं वो डिफर्ड हो गए हैं. कई लोगों के प्लेसमेंट्स कैंसिल भी हुए हैं गिवन द इकोनॉमिक सिचुएशन. सो ये चीजें इस साल जो बच्चे पास आउट हो रहे हैं उनके साथ काफी ज्यादा हो रही है. होपफुली आप लोग 2 साल बाद पास आउट होने वाले हो, तब तक सिचुएशन और चीजें जो है वो काफी इंप्रूव हो चुकी रहेंगी. बट नॉनदलेस गाइज, वी हैव टू बी डायनामिक इन नेचर. डायनामिक नहीं रहोगे आप अपने पढ़ाई में, अपनी पर्सनालिटी में, अपनी लर्निंग में, देन situations like these are always going to have a huge impact on your pocket, I would say. So
जिसका जॉब नहीं, जो कॉलेज से अभी ग्रेजुएट होने वाले हैं, जिनका कॉलेज एग्जाम अभी खत्म हुआ है या खत्म होने वाला है फाइनल सेमेस्टर, यू गाइज कैन टेक अ शॉट। अगर अभी अच्छी जॉब नहीं मिल रही है या जॉब जो मिल रही थी वो डेफर हो चुकी है, तो टाइम वेस्ट मत करिए। दैट्स व्हाट आई वुड रिकमेंड। प्लीज गो इन फॉर योर प्रिपरेशन फॉर नेक्स्ट ईयर। इफ यू वांट टू डू एन एमबीए, अच्छे से प्रिपेयर करो एंड टारगेट ऑल द गुड कॉलेजेस लाइक IIMs, FMS, SPJ, and this should be your target when you start your preparation. Your main focus should be CAT, which is around 6 months down the line. That's what you should be actually preparing for. If you have thought कि मुझे अगले साल देना ही है, कई बच्चे से सोचते रहते हैं कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं। यू गाइज आर इवेंचुअली वेस्टिंग योर टाइम डूइंग नथिंग एल्स। तो मैं सबसे रिकमेंड ये करूंगा कि अपने टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन करो। अगर नहीं आपने सोच लिया है कि मुझे इस साल एमबीए नहीं करना है, देन यू कैन ऑलवेज लुक फॉर सम एडवांस कोर्सेज लाइक डिजिटल मार्केटिंग एंड ऑल। सी, एवरीथिंग इज गोइंग टू गो डिजिटल फ्रॉम नाउ ऑन। इनफैक्ट एवरीथिंग, ऑनलाइन शॉपिंग तो पहले ही होती थी, अब ऑनलाइन शॉपिंग और बढ़ जाने वाली है। डॉक्टर के साथ टेली कंसल्टेशन चालू हो चुके हैं, टेलीमेडिसिन हो रही हैं आजकल। द मीटिंग्स दैट आर गोइंग ऑन इज ऑल थ्रू जूम, एज ऑल ऑफ अस नो। सो सारी चीजें ऑनलाइन होती चली जा रही हैं। सो ऑनलाइन हो रही है तो आपको ऑनलाइन नॉलेज, डिजिटल नॉलेज रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजिटल मार्केटिंग फॉर एग्जाम्पल इज वन गुड कोर्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज गोइंग टू टेक ओवर लाइक एनीथिंग। आगे चल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरा नॉलेज, उसके ऊपर आपका नॉलेज होना चाहिए काफी अच्छे से। इफ यू वांट टू रियली बी सक्सेसफुल। डेटा साइंसेस, बी स्कूल्स, आई एम श्योर दे आर गोइंग टू focus more on subjects like data sciences, artificial intelligence, and all these things, because this is the future, is what we can foresee. So average B स्कूल के साथ सेटल आप तब होइए जब आपकी एक्सट्रीम सिचुएशन है, जब आपने सोच लिया कि मैंने अपना बेस्ट दिया था और यही मेरा लेवल है और इससे अच्छा मैं अचीव नहीं कर सकता हूँ और मेरे पास और भी कोई ऑप्शन नहीं है, then you should settle for average B school, which I ideally don't prefer for any student for that matter, because यार चीज करनी है तो अच्छे से करो, is what I always say. And नेक्स्ट ईयर के लिए मैं देख सकता हूँ कैट करना है मुझे वापस से, मुझे अदर एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी है नहीं करनी है, ये सब मैं डिसाइड कर सकता हूँ अभी से, एंड मैं अपना प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर सकता हूँ। सो स्टार्टिंग जब आप कर रहे हो किसी चीज की, तो एक अच्छे तरीके से होनी चाहिए। जिनका भी अच्छा स्कोर है, दोज ऑफ यू मैनेज टू स्कोर 99 परसेंटाइल, 99.5 प्लस, आपको अच्छा कॉलेज अगर मिल रहा है एंड यू रियली वांट टू गो फॉर इट, प्लीज go for it without giving it a second thought. But obviously इस साल प्रोग्राम स्टार्ट होने में भी काफी टाइम लगेगा। Ideally प्रोग्राम स्टार्ट somewhere around early August, but I'll be glad अगर early August से इस बार भी स्टार्ट हो जाए। बट धीरे धीरे सब चीज ऑनलाइन होने ही वाली है, so they might as well stick to their initial routine plan. So वो चीज हो सकती है आपके साथ कंटिन्यू। सो जो भी इस साल एमबीए नहीं करने वाला है, जिनका स्कोर अच्छा नहीं है और आपको लग रहा है कि मुझे आगे चल के नेक्स्ट ईयर एमबीए करना चाहिए, तो मैं आप लोगों से, सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि सबसे पहली चीज दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कंपटीशन बहुत ज्यादा है। कंपटीशन इतना ज्यादा है और सीट्स आपके ड्रीम कॉलेज में काफी कम है। ऑल्दो यू नीड ओनली 1 सीट, बट इफ आई टॉक अबाउट JBIMS, सब ओवरऑल सीट्स ही इतनी कम है कि अगर मैं टॉप 0.0102% के क्राउड के जितना अगर प्रिपरेशन नहीं करूंगा तो मुझे वो कॉलेज नहीं मिलने वाला है। एज सिंपल एज दैट। बट डज दैट मीन कि नहीं हो सकता मेरा उस कॉलेज में? ऑब्वियसली हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ कमिटमेंट लेवल दैट यू गाइस गिव। सो आगे चल के जो एमबीए करने वाले हैं और जो एमबीए नहीं करने वाले हैं, उनके लिए ये चीज बहुत जरूरी है। यू हैव टू अंडरस्टैंड, अगर आप एमबीए स्टार्ट कर ही रहे हो तो ये सोच करके मत जाना एमबीए करने की कि मेरा प्लेसमेंट कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा, कैसी सिचुएशन है। वरिंग इज नॉट गोइंग टू हेल्प। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू गाइज कि अभी भी 2-3 महीना है बिफोर योर एमबीए सेशन एक्चुअली स्टार्ट। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी भी आप जितनी चीजें एडवांस में सीख सकते हो, पढ़ सकते हो, मेक श्योर यू डू दैट। एम्ब्रेस द चेंज दैट इज देयर विद अराउंड यू, बिकॉज थिंग्स आर गोइंग टू चेंज। सब चीजें चेंज हो रही हैं टोटली। सो आप ये नहीं सोच सकते कि सब चीज 100% पहले जैसा था वैसा हो जाएगा। सो एमबीए करते समय, और एमबीए नहीं कर रहे हैं तो भी आप सब्जेक्ट लाइक डिजिटल मार्केटिंग, एनालिटिक्स, ये सब पे फोकस कर सकते हो अच्छे से। So I hope my idea is pretty clear to all of you. You guys have to understand that अगर अच्छा कॉलेज मिल रहा है, go ahead with it. All the best for your future. अगर नहीं मिल रहा है अच्छा कॉलेज, so don't be disappointed. Make sure that you are utilizing your time well. Just by sitting and worrying around is not going to help. So on that note, let me wish you all the best, guys. And I hope you understood the video well. If you have liked the video, please feel free to subscribe with your friends. किसी को अगर next ईयर की प्रिपरेशन करनी है, so please feel free to connect with me on the number mentioned on your screen. Thanks so much, guys. All the best.